आपकी क्लास 6 और इस क्लास 6 में हम समझने वाले हैं ऑप्शन ग्रीक का दूसरा पार्ट जिसका नाम है गामा। ये ऑप्शन जो ग्रीक हम लोग सीखने वाले हैं, इस ऑप्शन ग्रीक का सेकंड वाला है ये। कल हम लोगों ने समझा था डेल्टा। डेल्टा का मतलब ये समझा था कि कोई भी ऑप्शन का जो प्रीमियम है, वो प्रीमियम कितना चेंज हो सकता है जब आपके स्पॉट के अंदर चेंजेस आएंगे। तो स्पॉट के अंदर चेंजेस आने पर आपका प्रीमियम कितना चेंज होगा, तो ये डिसाइड करता है आपका डेल्टा। अब डेल्टा से आगे एक स्टेप और होता है जिसको हम बोलते हैं गामा, जिस गामा को आज हम समझने वाले हैं। सबसे पहली चीज ये कि जैसे हम लोगों ने डेल्टा समझा था कि डेल्टा की जो वैल्यू है, सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू होगी डेल्टा की, वो अवेलेबल होती है इन द मनी के ऑप्शंस के ऊपर। और सबसे कम जो रहती है, सबसे लोएस्ट वैल्यू की अगर हम बात करें, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू रहती है ओटीएम ऑप्शंस के अंदर, या फार ओटीएम या फिर डीप ओटीएम के अंदर में रहती है ये। आज हम बात कर रहे हैं गामा की। तो गामा सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट रहता है या सबसे ज्यादा जो अवेलेबल रहता है, वो रहता है एटीएम ऑप्शंस के अंदर। सबसे ज्यादा यहीं पर देखने के लिए मिलेगा। बाकी अगर हम बात करें आईटीएम की या बात करें ओटीएम की, तो यहाँ पर उतना इफेक्टिव नहीं होता या उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती है एज कंपेयर टू एटीएम ऑप्शंस। तो एटीएम ऑप्शंस के ऊपर सबसे ज्यादा गामा की वैल्यू होती है। अब जैसे डेल्टा का एक प्रेजेंस जो है, या जो एग्जिस्टिंग ऑप्शन ग्रीक के अंदर, वो हमें समझ में आती है कि वो इसलिए है क्योंकि कोई भी ऑप्शन प्रीमियम जब मूव करता है तो उसके मूवमेंट के साथ में आपके पास में ऐसा कोई टूल होना चाहिए मेजरमेंट के लिए कि आप ये कैलकुलेट कर पाओ कि आपका प्रीमियम कितना चेंज हो जाएगा। सो सिर्फ और सिर्फ एक डेल्टा के चेंज होने से ही हमारा प्रीमियम चेंज नहीं होता है। वो इफेक्टिव जो होता है, बाकी ऑप्शन ग्रीक भी उसके अंदर होती हैं जिसका यूज होता है। सो वही यूज गामा को भी हम समझने वाले हैं। गामा का मतलब ये है, जैसे डेल्टा हम लोगों ने समझ लिया, तो जो गामा होता है, हम ये बोल सकते हैं कि जो गामा है ये डेल्टा का भी डेल्टा है। मतलब डेल्टा कितना चेंजेस होंगे डेल्टा के अंदर, उसको डिसाइड करने का जो काम है, या उसमें एडिशन का जो काम है, वो सिंपल गामा का रहता है। अब गामा की जो वैल्यू है, नॉन एक्सपायरी डेज की मैं बात कर रहा हूं, जब एक्सपायरी डे नहीं है, तो नॉन एक्सपायरी डे के अंदर जो गामा है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। ये बहुत नेग्लिजिबल होता है। मतलब सिर्फ गामा की वजह से चेंजेस जो हैं वो बहुत नेग्लिजिबल आएंगे या अननोटिसेबल आएंगे। आप इससे कुछ पता नहीं कर सकते, या इवन इसके अ, होने या ना होने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। अब जब भी स्पॉट के अंदर चेंजेस आते हैं, सपोज करते हैं, जो डेल्टा में हम लोगों ने समझा था वो ये समझा था कि सपोज कर लो कि अगर 100 पॉइंट का एक मूवमेंट आया, और 100 पॉइंट का मूवमेंट आया अपसाइड के अंदर, और अगर जो डेल्टा है तो डेल्टा था 0.50, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि जो भी आपका डेल्टा का वैल्यू था, डेल्टा की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे स्पॉट प्राइस से जो मूवमेंट आया है। तो डेल्टा का वैल्यू कितना है 0.5, और 100 पॉइंट का मूवमेंट आया, इसका मतलब कितना हो जाएगा 50 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो जब 100 पॉइंट मूव किया तो 50 पॉइंट मूव किया हुआ, ऐसा हमें कौन बता रहा है, ऐसा बता रहा है हमको डेल्टा। लेकिन यहाँ 50 पॉइंट मूव नहीं करेंगे, यहाँ 50 से ज्यादा पॉइंट भी मूव कर सकते हैं क्योंकि जो डेल्टा है वो स्पेसिफिकली किसी एक स्ट्राइक प्राइस पर दिख रहा है। लेकिन गामा जो है वो लगातार, ये डेल्टा जो है लगातार वो जो चेंज होते चल रहा है। सो अभी जो वैल्यू, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वैल्यू काफी लीस्ट रहती है अगर हम गामा की बात करते हैं तो। और नॉन एक्सपायरी डे के अंदर ये जो वैल्यू है इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है किसी भी ऑप्शन प्रीमियम के चेंज होने पर, बहुत नेग्लिजिबल आता है। और जब एक्सपायरी डे होता है तो एक्सपायरी डे के अंदर सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है, खासकर जब एक्सपायरी बिल्कुल नियर बाय होती है, या फिर बिल्कुल 2 बजे से लेकर या 2:30 बजे से लेकर 3:30 का जो टाइम होता है, इसके बीच में तो सबसे ज्यादा गामा इफेक्ट करता है। अब वो क्यों करता है उसको हम समझेंगे। तो अभी गामा की वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल सकती है, 0.0002, कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल सकती है। या फिर 0.00005, 0.0008, कुछ इस तरीके से जो वैल्यू है वो देखने के लिए मिलेगी सिंपल नॉन एक्सपायरी डे के अंदर। तो नॉन एक्सपायरी डे में आपको इस तरीके से वैल्यू मिलेगी। अब सपोज कीजिए कि अगर इतना कुछ वैल्यू है,
मैं मान लेता हूं कि अगर एक 100 पॉइंट का भी मोमेंटम आ गया तो 100 पॉइंट के अंदर गामा की वजह से कितना चेंज हो सकता है। तो सिंपल क्या करेंगे कि 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0002 से। चलिए कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ये हो गया आपका 100 पॉइंट, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 0.0002 से। तो कितना चेंज आएगा 100 पॉइंट पे चेंज होने पर। तो चेंजेस आ रहा है 0.02, मतलब 20 पैसे भी चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ 2 पैसे का चेंज आ रहा है। मतलब ये है कि अगर प्रीमियम 100 रुपीज से, मतलब एज्यूम कर लीजिए कि अगर 100 रुपये प्रीमियम बढ़ा है तो सिर्फ 2 पैसे ही बढ़े होंगे, सिर्फ और सिर्फ गामा की वजह से। तो और ये नॉन एक्सपायरी डे की मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैं आपको गामा दिखा भी दूंगा कि कहाँ कहाँ आप देख सकते हैं। तो गामा की जो वैल्यू है, या ऑप्शन ग्रीक की अगर वैल्यूज को आप देखना चाहते हैं, तो ऑप्स्ट्रा वेबसाइट है एक, ऑप्स्ट्रा वेबसाइट है, इसके साथ में आप जा सकते हैं। या मैं पर्सनली जो यूज करता हूँ, मैं सेंसिबल यूज करता हूँ, सेंसिबल। तो अगर आपका अकाउंट सपोज कर लेते हैं कि ज़ीरोधा में है, या आईसीआईसीआई के अंदर आपका अकाउंट है, और इसके अलावा एंजल के साथ में ये देता है, और एक और ब्रोकर जिसके साथ देता है, तो फुल सर्विस आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास में इन ब्रोकर्स का डीमेट अकाउंट नहीं है, तब भी आप सिंपल आपकी जीमेल आईडी से लॉग इन कर सकते हैं सेंसिबल के अंदर। तो ऑलरेडी मेरा लॉग्ड इन है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि वैल्यूज किस तरीके से यहाँ पर आपको दिखेंगी। तो सिंपल ये ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन में यहाँ पे मैंने यहाँ पर लॉग इन किया हुआ है, और ये आपको दिख रहा है ऑप्शन चेन। और ये ऑप्शन चेन मैंने, ये जो ऑप्शन चेन है लगा रखा है मैंने, ये है निफ्टी 50 का। तो नीचे जब हम कॉलम्स में आएंगे, जैसे कि ये वाला जो कॉलम है आप देखोगे नीचे, तो ये एलटीपी व्यू है यहाँ पर। फिर सेकंड वाला है ग्रीक्स व्यू। तो इस ग्रीक्स व्यू वाले ऑप्शन पर सिर्फ मुझे ये टैप करना है, देन जो भी ग्रीक्स अभी हम लोग समझ रहे हैं, ये ग्रीक्स यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। और अभी गामा की जो वैल्यू है उसको देखिए, जैसे कि अगर हम निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी की आज एक्सपायरी तो है नहीं। तो निफ्टी की क्योंकि एक्सपायरी नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो देख लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक्स पर जो है डिफरेंट डिफरेंट है यहाँ पर। जैसे अगर मैं कोई एक स्ट्राइक की बात करूं, मैं सपोज कर लेता हूं किसी एक स्ट्राइक की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो लेट्स से कि मैं एटीएम की ही बात कर रहा हूँ। एटीएम में मतलब 24,300 की मैं अगर बात कर रहा हूँ, और अगर इसके गामा की बात करूंगा, तो ये आपका गामा का सेक्शन है, ठीक है। तो गामा के सेक्शन पर वैल्यू कितनी है, वैल्यू है 0.0019, ये वैल्यू है। तो मतलब ये है कि इतना इम्पैक्ट गामा की वजह से आएगा। कोई भी एक पॉइंट मूवमेंट अगर आपके स्पॉट में होता है, अब स्पॉट से डायरेक्टली इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, जो भी हमारा डेल्टा चल रहा होता है उस डेल्टा से इस गामा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब एडिशन कर देते हैं कि गामा कितना है और प्लस हमारा डेल्टा कितना है। तो दोनों को प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद में जो भी आंसर आएगा फिर हमारा वो फाइनल डेल्टा रहता है। तो गामा इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि जब मार्केट रनिंग चल रही है, सपोज कि अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट ए से लेकर किसी स्पेसिफिक पॉइंट बी की तरफ अगर मार्केट चला, तो जब ये मार्केट पॉइंट ए की तरफ से पॉइंट बी की तरफ ये चल रहा है, तो ये जो रनिंग जो चल रही है ना, रनिंग जो हो रही है, इसके बीच में सिर्फ डेल्टा ही कैलकुलेट नहीं करेगा, इसके बीच में गामा कैलकुलेट करेगा। क्योंकि अगर सपोज कीजिएगा कि अगर मैं एक रियल एग्जांपल ले लूं, जैसे मैं एग्जांपल एक लेके चल लेता हूं 24,200 का एक कॉल ऑप्शन ले लेता हूं, जिस कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 132 रुपीज है, जिसके अगर मैं डेल्टा की अगर बात करूंगा, तो डेल्टा है इसके लिए 0.65। और अगर मैं बात करूं इसके गामा की, तो गामा है इसके लिए 0.0017। तो ये है इसके लिए गामा। अब अगर यहाँ पर 100 पॉइंट का मोमेंटम आता है, तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं कि 100 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0.65 से, जो ऑब्वियस सी बात है हमारा क्या है यहाँ पर, ये है हमारा डेल्टा। तो डेल्टा के अकॉर्डिंगली यहाँ पर 65 पॉइंट्स यहाँ पे इजीली हमें मिल जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में 65 पॉइंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब ये यहाँ पर ऊपर जा रहा है, मतलब जो स्पॉट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर गामा की भी तो कुछ वैल्यू है ना। और गामा की वैल्यू कितनी है, तो गामा की जो वैल्यू है वो है 0.0017। तो अब अगर इसकी कैलकुलेशन हम लोगों को करनी होगी, तो कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा
कि जो भी हमारी वैल्यू है, जैसे 100 पॉइंट ऊपर गया एग्जाम्पल के अंदर, तो 100 पॉइंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, जो गामा की वैल्यू है, तो गामा की वैल्यू कितनी है, 0.0017, और ये हमारे पास में आ गया 0.17। तो अभी हम क्या करेंगे इसमें, कि जो हमारा डेल्टा था, डेल्टा ओरिजिनल डेल्टा कितना है इसका, तो ओरिजिनल डेल्टा है 0.65, और इसके अंदर प्लस कर देंगे क्या, 0.17, इसको हम प्लस कर देंगे, तो 0.17, और इसके बाद में हमारे पास में ऑलरेडी जो डेल्टा है वो कितना था, तो ऑलरेडी डेल्टा इसके पास में था 0.65 का। तो अब जो टोटल, मतलब अब जो फाइनल डेल्टा बना, वो फाइनल डेल्टा कौन सा बन गया है, तो फाइनल डेल्टा बन गया हमारे पास में 0.82 का। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 0.82, तो ये हमारे लिए है डेल्टा। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि जब 100 पॉइंट का मोमेंटम आया, और सिर्फ हम लोगों ने जो है एक डेल्टा को भी और गामा को भी एक साथ लेके चले, तो उसके अकॉर्डिंगली 82 पॉइंट्स का मोमेंटम आया है, ये वाला 82 पॉइंट्स का। लेकिन सिर्फ डेल्टा डेल्टा को कैलकुलेट कर दे तो 65 पॉइंट का मोमेंटम आता। और एक्चुअल में जब कैलकुलेट किया जाता है तो दोनों को किया जाता है। दोनों को कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, गामा लोगे, तो गामा की वैल्यू प्लस डेल्टा की वैल्यू, इस तरीके से जो भी फाइनल वैल्यू आएगा आपका, वो फाइनल वैल्यू क्या होगा, वो होगा आपका डेल्टा। तो वो जो भी वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंगली आपका जो प्रीमियम है वो प्रीमियम चेंज होगा। तो ये हर एक के लिए अलग अलग होता है। अच्छा, अब मैं अगर थोड़ा प्रैक्टिकलिटी की बात करूं, प्रैक्टिकलिटी की बात ये करूं मैं, जैसे ये तो हो गया नॉन एक्सपायरी डे। अगर एक्सपायरी डे होता तो यहाँ पर क्या हो सकता था, जैसे एक्सपायरी डे जितना नियर बाई होगा गामा की वैल्यू में, उतना ही ज्यादा आपको वॉलेटिलिटी, या फिर मैं ऐसा बोल लेता हूं कि जो उसका इम्पैक्ट है वो ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। जैसे निफ्टी है तो मैं सेंसेक्स लगा देता हूँ, क्योंकि सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है वो अभी है नहीं, मतलब वो होती है थर्सडे को, और आज फ्राइडे। चलो सेंसेक्स लगा लेते हैं, सेंसेक्स। अब इसकी वैल्यू देखना आप गामा की, चलिए, गामा की वैल्यू क्या आ रही है, 0.0004, मतलब 3 जीरो देन 4। और अभी हमने किसकी देखी थी, निफ्टी फिफ्टी की, तो निफ्टी फिफ्टी की वैल्यू कितनी आ रही थी, सो निफ्टी फिफ्टी की वैल्यू आ रही थी 0.0017। तो कितना ह्यूज डिफरेंस है इसके अंदर। सो ये डिफरेंस आपको तब मिलेगा जब नॉन एक्सपायरी डे होगा। अच्छा, अब ऐसे ही अगर मैं निफ्टी की बात करूंगा मंडे को, या निफ्टी की बात करूंगा एक्सपायरी डे मतलब ट्यूसडे वाले दिन की, सो ये जो गामा है ना, ये गामा की वैल्यू एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है। और दूसरी चीज ये कि ये जो गामा है, गामा हमेशा हमेशा जो बेनिफिट देगा वो बेनिफिट देता है बायर्स को। ये बायर्स को बेनिफिट देता है, सेलर्स के लिए नहीं देता, क्योंकि बायर्स के लिए पॉजिटिवली काम करता है ये जो हमारा गामा है। तो गामा को इग्नोर नहीं करना, और खासकर एक्सपायरी डे वाले दिन तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अभी मैं टाइमिंग आपको बताता हूँ किस तरीके से मूव करता है। अगर हम बात करें एक्सपायरी डे की, स्पेशली एक्सपायरी डे की अगर हम बात करते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ हो सकता है आपको जनरल लगे, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी आपको एडवांस चीजें आपको इसके अंदर मिलेंगी, जो कि आपकी रियल में ऑप्शन ट्रेडिंग को एक एज देंगी। और आपको कुछ इंसाइट्स भी मिलेंगे कि किस तरीके से जो है वो ऑप्शन मूव करता है, क्योंकि सिर्फ कॉल और पुट मुझे खरीदना आता है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग जानता हूँ। उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, उसके इंसाइट्स आपको पता होने चाहिए कि किस तरीके से वो मूव करता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। एक्सपायरी डे की बात करते हैं, अगर हम बात करें जब मार्केट खुलता है तब से लेकर, मतलब 9:15 से लेकर अगर मैं बात करता हूं अप्रोक्सीमेट 2 बजे तक, मतलब कि सॉरी, अगर मैं बात करता हूं 9 बजे से लेकर और दोपहर 2 बजे तक, तो गामा की जो वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, ये जो भी आपको गामा की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, गामा की वैल्यू अप्रोक्सीमेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको 0.0020 के आसपास तक आपको मिल सकती है। अब ये फिक्स वैल्यू नहीं है ना, चेंजेस भी हो सकते हैं इसके अंदर, लेकिन अप्रोक्सीमेट मैं आपको बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट आपकी जो वैल्यू है वो यही रहेगी। अब अगर बात करते हैं हम लोग 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक,
या उससे पहले तक, तो यही गामा की वैल्यू बन जाएगी 0.0800 भी मिल सकती है आपको। ये वैल्यू 0.80 मिल सकती है, 0.52 मिल सकती है, 0.60 मिल सकती है। ये वैल्यूज आपको मिल सकती हैं। कब मिल सकती हैं? तो ये एक्सपायरी डे पे मिल सकती हैं। अभी हमने एग्जाम्पल समझा था, और उस एग्जाम्पल में जो वैल्यू थी गामा की वो कितनी थी? तो गामा की वैल्यू उस एग्जाम्पल में वो थी 0.0017 निफ्टी वाले में। यहाँ पर कितना मिल रहा है? सो यहाँ पर मिल रही है आपकी 0.60। तो 0.60 यहाँ पर हो गया। ठीक है। अभी 0.60 तो सिर्फ और सिर्फ गामा की वैल्यू बता रहा हूं मैं आपको कि ये गामा प्रेजेंट है। इसके अंदर डेल्टा भी तो होगा थोड़ा बहुत। तो जो डेल्टा है, मैं ऐसा सपोज कर लेता हूं कि जो डेल्टा है वो डेल्टा इसके लिए है 0.35। ठीक है। जो डेल्टा है इसके लिए वो है 0.35। सो टोटल जो डेल्टा की वैल्यू इसके लिए आ जाएगी, ठीक है, टोटल कितनी आ जाएगी? 0.95। तो इसका मतलब ये है कि जब भी निफ्टी में एक पॉइंट का मूव अगर आया, ठीक है, तो 0.95 प्रीमियम चेंज हो जाएगा। और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक और चीज बता दूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि अगर एक पॉइंट मूव करता है निफ्टी, ठीक है, एक पॉइंट अगर मूव करता है निफ्टी, तो मैक्सिमम आपका जो प्रीमियम है वो 1 रुपए ही मूव करेगा। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। मतलब ये है कि निफ्टी के स्पॉट वैल्यू से भी एक्स्ट्रा प्रीमियम मूव कर सकता है। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर 10 पॉइंट मूव किया है निफ्टी ने, तो इट डजेंट मीन कि प्रीमियम भी आपका 10 रुपए ही मूव करेगा। और ये मैं एक्सपायरी डे की स्पेशली बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली ये मैं निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन की बात कर रहा हूं मैं ये। सो प्रीमियम हो सकता है कि 10 रुपए से चेंज ना होकर वो 15 रुपए, वो 18 रुपए, इवन 19 से 20 रुपए भी चेंज हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर इम्पैक्ट सबसे ज्यादा जो आएगा वो रहेगा गामा का। तो गामा इम्पैक्ट सबसे हाईएस्ट होता है कहां पर? एटीएम के अंदर। सो अगर आपको गामा का बेनिफिट लेना है, तो गामा का बेनिफिट लेने के लिए ऑलवेज चूज एटीएम ऑप्शन, ठीक है, और अवॉइड ओटीएम प्लस आईटीएम, क्योंकि इनके पास में गामा जो है सबसे ज्यादा लोएस्ट रहता है। तो ये हो गया गामा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो समझेंगे वो समझेंगे वेगा। और वेगा के बारे में और भी बहुत सारी चीज इंटरेस्टिंग समझेंगे। इंटरेस्टिंग कैसे? जैसे कि आपने सुना होगा या आपने ऑब्जर्व भी किया होगा और प्लस देखा भी होगा कि जब भी कोई इवेंट आ जाता है, कोई वॉर हो जाता है, कोई आरबीआई की पॉलिसी वगैरह आ जाती हैं, या ऐसा कुछ भी इवेंट, तो जो प्रीमियम है, आप जब ऑप्शन के प्रीमियम देखते हो तो प्रीमियम एक्सपेंसिव हो जाते हैं। प्रीमियम एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो ये एक्सपेंसिव होते क्यों हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, वो सारी ही चीजें बड़ी ही डिटेल में समझेंगे कि प्रीमियम की प्राइस बढ़ता कब है, प्रीमियम का प्राइस गिरता कब है, आईवी क्रश क्या होता है आपने समझा होगा। ठीक है, वेगा तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, साथ में हम लोग क्या पढ़ेंगे? साथ में हम लोग समझेंगे आईवी। आईवी का मतलब इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। ठीक है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लस इसके अंदर हम लोग समझेंगे आईवी क्रश क्या होता है। आपने सुना होगा हो सकता है आईवी क्रश, और नहीं भी सुना हो तो कोई सुनी है। यहां पर मैं जो समझाने वाला हूं ना वो इतना डिटेल समझाऊंगा कि आपको हर एक चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। सो आईवी क्रश, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, वेगा, ये सभी चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इवन प्रीमियम कब एक्सपेंसिव होता है और कब चीप हो जाता है और ऐसा होता क्यों है, इस वीडियो को भी नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो
कोई भी इशू हो आपको तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। और तब तक आप वीडियो देखिए, कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट करें और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का।